हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से हम लाभ और हानि का दूसरा सेशन लेके आ गए हैं। मैंने कल टाइप बाई जो क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया था लाभ हानि में, टाइप 1 के जो 3 क्वेश्चन आपको बताए हुए थे और 2 क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैंने आपको दिया था, उसमें ये दोनों क्वेश्चन था। कुछ लोगों ने कमेंट में इसका आंसर भी शेयर किए हैं बना के, तो मैं देखता हूँ उसका आंसर मतलब सही है या क्या है, बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, सही बनाए हैं या नहीं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, क्योंकि आज और कुछ क्वेश्चन इसी टाइप में कुछ बचे हुए क्वेश्चन है। जैसे विक्रयमूल कहेगा ज्ञात करने के लिए, या मान लीजिए फिर आपको ये विक्रयमूल के बाद में जो है या जैसे पूर्णांक में हानि पर दे देगा क्वेश्चन, तो कैसे बनाएंगे। तो इसमें फिर आज हम आपको ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में हम सेम टाइप, इसके बाद में इस टाइप का सारा कहानी हो जाएगा खत्म। अगले टाइप की कहानी जो है अगले टाइप की जो मतलब क्वेश्चन होगा फिर हम आपको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले इसको देखते हैं, चूंकि मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन में जो टाइप ठीक है क्लियर हो जाता है, लेकिन पूर्णांक वाले कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो लाभ और हानि पूर्णांक में दिए होते हैं, तो वहाँ स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत होता है। तो इसलिए देख लीजिए, पहले ये 2 क्वेश्चन एज ए होमवर्क था, तो हम देखते हैं इसको, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु को 5% की हानि पर 760 रुपये में बेचा गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है। मैंने आपको इसका कल बेहतर कंसेप्ट बताया था, बेहतर तरीका बताया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बना लिए होंगे। उसमें एक राधा कुमारी नाम की जो भी हैं स्टूडेंट हैं, तो इन्होंने इनका आंसर शेयर की है। देखते हैं इसका आंसर क्या है, समझिएगा। तो आप लोग भी सभी लोग कोशिश करिए, जो एज अ होमवर्क देते हैं आप खुद से बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हमको पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप सीख पा रहे हैं कि नहीं, आपको बेहतर लग रहा है या नहीं। चलिए इसमें फिर देखिए, ये लाभ की बात कर रहा है या हानि की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, कल तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोगों ने लाभ पर सोल्व किया था, ये हानि है। तो यहाँ पर देखिएगा हानि, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हानि कितना परसेंट है, हानि है 5%, कितना 5, और 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/20, 1/20। ये सबको पता होगा, फिर से कह रहे हैं। अरे परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, 5 × 5 20 है ना, 20 × 100, 1/20। अब मैंने आपको कल ये बात एकदम बेहतर ढंग से बता दिया था कि 20 जो होता है, जब भी लाभ हानि के चैप्टर में जब नीचे का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन होता है, वो आप क्रय मूल्य मानिए, इसको क्या मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे। तो ये हो गया सीपी, है ना, यानी क्रय मूल्य लिख दीजिए या सीपी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन को कल सोल्व किया, 3-4 क्वेश्चन सोल्व किए, 5 क्वेश्चन सोल्व किए। अब देखिए हानि हो रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये क्रय मूल्य है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीद लिया, अब 1 रुपया हानि हो गया। अब मान लीजिए कल हम आपको ये बात उतना जिक्र नहीं किए थे, किसी को लगता है सर 1 रुपया आप कैसे कहते हैं हानि हो गया। देखिए 20 का, अब मान लीजिए क्रय मूल्य निकाले हम, कितना क्रय मूल्य माने 20, अब 20 का 5% निकालिए। 20 का कितना परसेंट, 5%, क्योंकि हानि तो 5% है, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा, 100 नीचे में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा, 20 पंचे 100, अब 5 से 5 आया 1, तो इसीलिए जो नीचे आएगा वैल्यू उसको क्रय मूल्य ही मानना है। देखिए 1 आ गया ना, इस बात को समझिएगा बेहतर ढंग से। चलिए, तो अब कोई व्यक्ति 20 रुपया में खरीदा और 1 रुपया कम करके बेच देता है, मतलब 1 रुपया, चूंकि जब हानि होगा तो घाटा होगा, कम करके बेचना पड़ेगा उसको, तो 1 रुपया कम करके बेच देता है। तो जब ये 1 रुपया कम करेगा, यानी इसको हम कहें घटा देते हैं इसमें से, तो कितना बन जाएगा ये 19। अब बताइए, व्यक्ति खरीदा 20 रुपया में और बेच दिया, ये एसपी हो गया इसका, एसपी, और बेच दिया 19 रुपया में, ठीक है। तो अब उस मतलब जो है ना, कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य कितना था। यहां पर देखिए क्रय मूल्य कितना दिया, कितना में बेचा गया है, 760 रुपया में, कितना में 760 का। देखिए ओरिजिनल जो विक्रय मूल्य है 760 रुपया है इसका, तो ओरिजिनल विक्रय मूल्य 760 है, हम लोगों ने जो विक्रय मूल्य निकाला 19 है। इस 19 से ये मान, ओरिजिनल मान कितना गुना है, तो ये कितना गुना है, 40 गुना है, 1976, है ना, 40 गुना है। तो समझिए कि यहाँ क्रय मूल्य भी 20 नहीं होकर के 40 गुना होगा। ओरिजिनल क्रय मूल्य 4 दूना 8, यानी 800 रुपये इसका करेक्ट आंसर है। जिन जिन लोगों को 800 आया है उसका सही है और सही बना है, इसका मतलब वो इस कंसेप्ट को समझ गए, इस तरीका को समझ गए। मैं आशा करता हूँ लगभग जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, देखते हैं, सबको बेहतर ढंग से समझ में आया। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चौथा जो एज ए होमवर्क था उसको मैंने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% की हानि पर एक वस्तु को 450 रुपये में बेचा गया तो उस वस्तु को कितना रुपया में खरीदा गया। यानी एक वस्तु को, अब इतना समय नहीं लेना है, सॉल्यूशन देखिए हानि कितना है 10%, 10%। अब बताइए 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है कितना होता है। 10% का यदि हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकाले तो क्या होगा, यानी 10%, यानी परसेंट हटाएंगे तो 10/100 होगा। एक जीरो से जीरो कटिए 1/10, यानी इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/10। अब देखिए सीपी, फिर ये मतलब ये जो है ना, फिर क्रैमुल या सीपी कहिए इसको, क्रैमुल कितना हो गया, ये क्रैमुल हो गया 10। लेकिन अब कोई व्यक्ति 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा और 1 रुपया कम करके बेचता है तो कितना में बेचेगा, 1 रुपया कम करके, यानी कि माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9। तो हम लोगों ने जो इसका विक्रय मूल्य निकाला वो 9 निकाला, लेकिन वास्तव में विक्रय मूल्य कितना है 450। कितना है 450। अब बताइए कि ये जो विक्रय मूल्य है ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल विक्रय मूल्य जो वास्तविक विक्रय मूल्य है, जो वास्तविक मान है विक्रय मूल्य का, वो इससे कितना गुना ज्यादा है, तो 50 गुना ज्यादा है, 9 5 45। तो ये क्रय मूल्य भी 10 ना होकर के इसका वास्तविक क्रय मूल्य 50 गुना हो जाएगा, यानी 500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी आप लोग समझ गए होंगे और बना भी बहुत सारे लोग लिए होंगे। एक स्टूडेंट बना करके कमेंट किए थे, बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने इस कंसेप्ट को सीख लिया और बना भी लिए। ठीक है, और दोनों आंसर आपका सही है, जो लोग बनाए हैं दोनों आंसर उनका सही है। बहुत अच्छा लगा कि आपने इसको किया, मैंने एज ए होमवर्क दिया तो आपने उस होमवर्क को किया, ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही सभी लोग करिए। तो चलते हैं हम लोग, अब ये तो होमवर्क का क्वेश्चन था, अब आगे चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप वही है तो हम सीरियल नंबर क्वेश्चन का वही रखते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। फिर तक 5-6 हो गया था, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, या मान लीजिए फिर भी एक, चलिए एक ही से शुरू करते हैं। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा टैप अभी एक ही चल रहा है, आज के बाद फिर टैप 1 नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन है किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 600 रुपया में, 600 रुपया में बेचने पर 600 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लॉस होता है, 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए अब जो है इसमें भी ऑप्शन है 700, 875, 700, 875, उसके बाद में है 750, 650, 750, 650, A, B, C एंड D। चलिए अब इसको जल्दी से बना देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना इसमें। 20% की हानि, और हानि वाला भी आप लोग सीख गए हैं। हानि कितना है 20%, हानि कितना 20%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, या आपने कई बार मतलब देख भी लिया, 20% एक बार और आया था। तो ये हो गया सीपी यानी क्रय मूल्य, 5 रुपया हो गया क्रय मूल्य। अब बताइए क्रय मूल्य है 5, खरीदा है 5 रुपया में और बेच रहा है 1 रुपया कम करके, तो 1 रुपया कम करके बेचेगा तो कितना में बेचेगा, घटाएंगे तो 4 रुपया में, लेकिन कह रहा है कितना में बेच रहा है ये 600 रुपया में। ये ओरिजिनल, यानी जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है वो कितना है 600। बताइए 4 से कितना गुना ज्यादा है 150 गुना ज्यादा है, और तो इसीलिए ये भी क्रय मूल्य 5 ना होकर के 150 गुना ज्यादा, 15 × 5 = 75, 750 रुपया इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आशा करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। फ्रैक्शनल जो उसमें जो लाभ या हानि जो दिया हुआ है वो आपको भिन्न में दिया। चलिए एक क्वेश्चन है किसी वस्तु को 1500 रुपया में, अगला नंबर क्वेश्चन होगा किसी वस्तु को
किसी वस्तु को 1500 रुपया में, 1500 रुपया में, किसी वस्तु को 1500 रुपया में 33.1/3, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 33 पूछा हुआ क्वेश्चन, 33.1/3% 3% हानि, अच्छा लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए अब स्टूडेंट डरता है किस बात को देख करके, ये जो दिया 33.1/3%, इसका ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन है इसका 2250, दूसरा है 2000, तीसरा है 6000 और चौथा है इसका, चौथा ऑप्शन 5000। चलिए 2000, 4000, 6000, इसको 4000, ठीक है। चलिए कहता है किसी वस्तु को 1500 रुपया में बेचा गया, ध्यान से समझिएगा, 1500 रुपया में बेचा गया, कितना परसेंट लाभ पर, 33.1/3। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप ज्यादा समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से कम समय में बनेगा, तुरंत उसका नस पकड़िए। लाभ कितना है, 33.1/3%। आपको याद है कि 33.1/3 कितना होता है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, वैसे हम आपको बता दें 1/3 होता है, कैसे देखिए 33×99, वैसे भी पूर्णांक हो जाए 33×99 100, 100/3 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100, तो देखिए आगे 1/3। तो ये सब परसेंटेज की क्लास में आपको बेहतर ढंग से कंप्लीट करवा देंगे और बहुत आसानी से। तो 1/3 होता है, यदि ये आपको आता है देखिए सेकंड भी नहीं लगेगा सवाल में। देखिए कहता है ये क्रय मूल्य हो गया, ये सीपी हो गया इसका। अब बताइए लाभ पर बेच रहा है, यदि 3 रुपए में खरीदा और 1 रुपया ज्यादा लेके बेच रहा है, तो 1 रुपया ज्यादा लेके बेच रहा है ना, तो ये जो जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 4 रुपया। लेकिन कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपया है, कितना है 1500 रुपया है। तो बताइए कितना गुना ज्यादा है, ओरिजिनल जो मान है इससे कितना गुना ज्यादा, नहीं तो भाग दे दीजिए ना, 4 तिया 12, देखिए 1500 में आप भाग दे दीजिए, किसी को दिक्कत है तो 4 तिया 12, ठीक है। तो कितना हो गया 3, 4 सत्ते 28, 2 0 4, अच्छा 4 पंचे 20, 375 गुना, 375 गुना, ठीक है, समझिएगा। 4 पंचे 20 के 0 हासिल, 2 7 28, 2 30 के 0 हासिल, 3 4 तिया 12, 3 15। अब समझिएगा यदि दिक्कत है ना तो भाग दे दीजिए कितना गुना है। तो यहां पर ये भी मान 3 नहीं हो करके कितना गुना, 375 गुना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 3 पंचे 15, 7 तिया 21, 1 22 के 2 हासिल कितना 2, 3 तिया 9 2 11, 9 2 11, इतना रुपया ऑप्शन में शायद कहीं नहीं है। 375 गुने 3 करिएगा तो कितना होगा, 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, 3 7 तिया 21, 22 के 2 हासिल कितना 2, 3 तिया 9 2 11, ऑप्शन गलत है, 1125 हो जाएगा, 2250 रहने दीजिए, किसी एक में बदलिए, ऑप्शन था ही नहीं। चलिए 1125 रुपये, ठीक है, 1125 रुपया में उसने क्या किया था, खरीदा था, 1125 रुपया में खरीदा था और बेच दिया 1500 में, तभी तो फायदा हुआ इसको। चलिए यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको क्लियर है। अब एक और मात्र क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अब इसी में चलिए इसी को करते हैं, इसी को कर देते हैं। यहां तक देख लीजिए सब लोग कि लाभ पर किस प्रकार से आंसर है, क्या आंसर है, कैसे बनेगा। लेकिन इसी को यदि हानि में कर दे, एकदम सरल, देखिए इसी को हम हानि कर देते हैं, सब लोग देखिए हानि पर बेचा जाता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कर। अब बताइए सब कुछ तो सेम है, ऑप्शन भी हम वही रखते हैं और यहाँ केवल हानि करते हैं। हानि कितना है, 33.1/3%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 1/3, ठीक है। अब देखिए 3 ये हो गया सीपी, 3 रुपया में खरीदा है, 1 रुपया कम करके बेच रहा है ना, 1 रुपया कम करके बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है। और कह रहे 2 रुपया में नहीं, ओरिजिनल मान है इसका 1500, और बताइए कि 1502 का कितना गुना, तो 750 गुना होता है, यानी 750 गुना है। तो ये भी मान 3 न होकर के 750 गुना होगा क्रय मूल्य का।
तो गुना करिए, 3 पंचे 15 के 5, हासिल कितना 1, 7 21 1, 22 1 0, बताइए 2250 रुपया इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आशा करते हैं आप सबको अच्छा से समझ में आया होगा ये भी। और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं हम आपको अगले क्लास में और सारे एज अ होमवर्क दे देंगे या टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे, उसमें आपको सब हम लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, और सब लोग उससे जुड़ जाइएगा। जितने हम टैब वाइज पढ़ाएंगे आपको वो सारे क्वेश्चन का जो टाइप है, टैब वाइज सारे क्वेश्चन 10 प्रत्येक टैब पर 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको हम दे देंगे। और आप सभी लोग यदि इस टाइप को पढ़ के उसको बनाएंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका गणित बेहतर होगा। आप गणित के सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे और कम से कम समय में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यही रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि अब लाभ और हानि से संबंधित जो है क्रयमूल्य जो निकालना है लाभ या हानि पर, वो निकल जाएगा। विक्रयमूल्य की बात है तो चलिए एक वीडियो और हम ला देंगे, होगा तो अगले में मतलब बताएंगे टैब 2 में, तो उसी के साथ 1-2 क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, इसीलिए। चलिए, थैंक्स टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।